अज्ञानरूपं कमाभ्यां स्वरूपं मम देवरूपं मम प्राणरूपं पूर्णत्वदेहं मम प्राणसदेवं त्वमेव शरण्यं त्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु को वंदन करके हम सारा काम हमेशा आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम देखो, आप जुड़े हैं वरिष्ठ हनुमान से, यहाँ पे हमेशा गुरु को प्रधानता दी गई की खासियत भी एक और है। वो खासियत ऐसी है कि जो चलता आया है सिर्फ उसी को मानना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पूर्णतः अनुमति है कि हम अपने ज्ञान को और निखर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसमें खोज कर सकते हैं, उसमें और उन्नति कर सकते हैं, नयापन ला सकते हैं, है ना। नहीं तो कोई गुरु परंपरा है तो उसमें एक ही चीज़ है कि उसको सिर्फ मानते रहो, जो हजारों साल पहले रिसर्च हुई है, जो ग्रंथ खोज की है, उसको मानते रहो और उसी को आगे बढ़ाओ। और हमारे यहाँ पे क्या परंपरा है कि उसको आधार बना के उसमें और विस्तार करो, है ना। जैसे आज कंप्यूटर का विस्तार हुआ, पहले कंप्यूटर एक रूम के जितना था, आज जेब में आ गया, क्योंकि उसके ऊपर काम करते गए, है ना, उसको एडवांस बनाते गए। वैसे ही अगर हम अपनी परंपरा को, अगर हम अपनी विद्याओं को, मंत्रों को, साधनाओं को, ध्यान को खोजते जाएंगे, रिसर्च करते जाएंगे, मजबूत बनाते जाएंगे, तो और एडवांस होते जाएंगे। आज की अधोगति का रीज़न क्या है? क्योंकि हमने क्या है कि हमने उसमें कोई खोज ही नहीं की। समझ में आ रहा है कि हमने उसमें कोई खोज नहीं की। हम आज भी छाती ठोक के बोल रहे हैं कि 2000 साल पहले हमारे यहाँ पे ग्रंथ लिख के रखा है, वगैरह वगैरह। आज भी हो वही पुराण है, वही वेद है, और वही उपनिषद, और वही सारी खोज है जो हमारे पूर्वजों ने करके रखी है। आज भी छाती ठोक के उसी के दम पे हम बोल रहे हैं। और ये हमारी कमी है कि हमने उनके ज्ञान को आधार बना के उसमें कोई खोज नहीं की आगे। ये उनके लिए भी अच्छा, उनको नहीं लग रहा होगा कि मैंने जो पेड़ लगाया वो पेड़ बढ़ने की जगह उतना ही आज भी है, और आज भी ये इंसान छाती ठोक के बोल रहा है कि देखो, हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाया, जबकि तुमने बढ़ाना चाहिए था पानी देके। तो हमने ये सोचा है, और हमारी ये सोच पहले से रही है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप वरिष्ठ हनुमान से जुड़े हैं तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो यहाँ पे शायद ग्रंथों में आपको उपलब्ध ना हो। आप बोलेंगे कि ये ग्रंथों में नहीं है, तो आपने कैसे बताई? ऐसे बताई, समझो। पुराने समय में आक्रमण जैसे बढ़ते गए, तो जो हमारे विद्वान गुरु थे बहुत से, उन्होंने तय किया कि हम, हमारे पास जो नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, कहीं लिख के रखेंगे तो क्या पता बाहर के लोग इसका दुरुपयोग शुरू करें या फिर उसको नष्ट करें। तो हम ऐसे लोग, ऐसे शिष्य तैयार करेंगे कि उनके मन में ये फिट रहे, उनके दिमाग में ये विधि विधान बना रहे, है ना। तो उससे क्या शुरू हुआ? उससे ये शुरू हुआ कि गुरु परंपरा का जो ज्ञान है वो 99% सनातन है, और जो अभी 1% हम ज्ञान देख रहे हैं उसी को सनातन मान रहे हैं। नहीं, ये ग्रंथ वगैरह सिर्फ 1% है, बाकी 99% हमेशा गुरु परंपरा मुख से दिया जाता है। शब्दों से गुरु बताते थे, फिर तुम सीखते हो, समझे। तो हम वही काम कर रहे हैं। तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पुरानी चीज़ों को हम और विस्तारित करेंगे। अगर 10 मंत्र है ऐसे छाती ठोक के नहीं बोलेंगे। अगर 10 ध्यान की पद्धतियां हैं तो 10 ध्यान की पद्धतियां एक छाती ठोक के नहीं बोलेंगे। हम अपनी रचना, अपनी खोज, अपना ज्ञान, अपनी मेहनत से हम 11वां भी तैयार करेंगे, 12वां भी तैयार करेंगे, और जो हमारे पूर्वज थे उनको और सम्मान दिलवाएंगे, उनको धन्यवाद दिलवाएंगे कि आपने हमें जो बेस दिया उसके लिए धन्यवाद। आगे हम बिल्डिंग पूरी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग सब जुड़े हैं, तो हमने शुरुआत में ही मंत्रों की बात क्यों की? तो आपको समझ में आएगा। इसलिए कि और विधानों की भी बात क्यों की?
आप सभी लोग क्या करते हैं कि कोई मंत्र है, कोई विधान है, गुरु ने तो आपको दिया, लेकिन उसको और मजबूत कैसे बनाए पता नहीं कि जो मैं मंत्र कर रहा हूँ, ऐसा तुम सोचते होंगे ना कि मैं मंत्र कर रहा हूँ, क्या सच में काम कर रहा है, पता नहीं। तो उसको कैसे सिस्टमेटिक एक प्रोसेस में बिठाए, एक मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि वो सिस्टमेटिक वैसे सब चले, वो हमने बनाया है। इसके लिए आज हम आपको नॉलेज देंगे थोड़ा सा। इस नॉलेज को जिन लोगों को पता नहीं वो लिखना शुरू करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? आवरण। हाँ, टॉपिक का नाम लिखो, आवरण। तुम सुनो, ठीक है? टॉपिक का नाम क्या है? आवरण। अब आप सोच रहे होंगे कि आवरण मतलब क्या है? लेयर्स। हाँ, लेयर्स ही है, ठीक है। आवरण मतलब लेयर।